हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चर्चा कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पर। आइए सबसे पहली वाली एल्गो को पढ़ लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। व्हाट डू मीन बाय FCFS? यहां पर हमने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से रिक्वेस्ट आती रहेंगी, यानी रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक नंबर, ठीक है। यहां से वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि सीपीयू से जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो किस लोकेशन पर है। वो बेसिकली रीड एंड राइट हेडर के पास तो बेसिकली सिर्फ ट्रैक नंबर आएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रैक नंबर पे जाकर के डेटा को फैच करना है, यानी रीड करना है। ओके, तो अभी आप यहां पर एक क्वेश्चन में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या लिखा है, ए डिस्क कंटेन्स 200 ट्रैक। यहां पर बेसिकली हमें साइज देना पड़ा है उसका पर्टिकुलर ट्रैक का, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द मूवमेंट्स ऑफ द ट्रैक, मूवमेंट ऑफ द हेड। अ डिस्क कंटेन द 200 ट्रैक्स, जो कि 0 से 199 तक है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्यू कंटेन्स ट्रैक नंबर। अब एक रिक्वेस्ट क्यू है, यानी कोई पर्टिकुलर डेटा को पिकअप किया जाना है, और वो बेसिकली कहां कहां पर सेव है, इन ट्रैक नंबर 82 पर, 170 पर, 843, 140, 24, 16 एंड 190। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी नंबर यहां पर हो सकता है, बट विद इन दिस रेंज होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रैक उस प्लेटर की बात हो रही है, तो उस प्लेटर का रेंज दे दिया उन्होंने 0 से लेकर के 199, तो 199 के बीच में ही सारा डेटा सेव होगा 0 से लेकर के। करंट पोजीशन ऑफ हेड इज 50, यानी हो सकता है कि अब से पहले रीड राइट हेड ने किसी डेटा को रीड किया, उसकी लोकेशन 50 रही होगी, तो अभी बेसिकली रीड राइट हेड जो है वो 50 लोकेशन पर है। ओके, अब ये नया रिक्वेस्ट क्यू आया है जो कि ट्रैक नंबर्स की फॉर्म में है। अब इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है रीड राइट हेड को ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को समझ लेते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गो। इसको सिंपल इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है हम उनको बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझना भी आसान है, इसका एडवांटेज हो गया इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंप्लीमेंट, ओके। और नो स्टारवेशन। स्टारवेशन की प्रॉब्लम को हम समझ चुके हैं पहले क्रिटिकल सेक्शन में भी और सीपीयू शेड्यूलिंग में भी। स्टारवेशन इज व्हेन अ प्रोसेस वेट्स सो लॉन्ग टू गेट एग्जीक्यूटेड। उसका अराइवल टाइम पहले है, यानी वो पहले उसकी रिक्वेस्ट हो गई है, लेकिन वो क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की वजह से, किसी भी और वजह से वेट कर रहा है, उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा सीपीयू के द्वारा, या इस केस में हम बात करें तो रीड राइट हेड के द्वारा, ठीक है। बट क्योंकि हम FCFS की बात कर रहे हैं, जो जिस ऑर्डर में आता जाएगा उसी ऑर्डर में एंटरटेन किया ही जाएगा, तो यहां पर स्टारवेशन तो हो गया 0, ठीक है। रिक्वेस्ट आर टेकन इन ऑर्डर एज दे अराइव। जैसे जैसे रिक्वेस्ट पहुंचेंगी उनको लिया जाएगा, बट इसकी कुछ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो समझ लेते हैं। क्या है? रिक्वायर्स मोर सीक टाइम, ठीक है। इसमें ज्यादा सीक टाइम लगने वाला है, इसका जो टोटल सीक टाइम होगा वो बेसिकली ज्यादा लगने वाला है। वो क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तब इस पे ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। इनएफिशिएंट क्यों है, ये भी हम जब इसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब इजिली जान पाएंगे कि बेसिकली इनएफिशिएंट इसको क्यों बोला गया। आइए न्यूमेरिकल की तरफ चल लेते हैं, और इस तरह के न्यूमेरिकल ही आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, या इस तरह के न्यूमेरिकल के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। वो क्वेश्चन MCQs में भी हो सकते हैं, 1 वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, या इस तरह से 5 या 10 नंबर में बेसिकली आपसे सॉल्व करा करके भी देखे जा सकते हैं। आइए इसको समझते हैं किस तरह से करेंगे। अ डिस्क कंटेन्स 200 ट्रैक्स। अब यहां पर आप देखिए, ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग है इसको हम रेफरेंस स्ट्रिंग मान सकते हैं, और हमें इन पर्टिकुलर ट्रैक्स पर जाकर के रीड राइट हेड से डेटा को रीड कराना है। करंट पोजीशन हमारी 50 है, ठीक है। तो आप देखिए हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है, दैट इज 0 to 199। हालांकि ये जब हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो डिस्क बेसिकली राउंडेड शेप में होती है, बट क्योंकि हम इसको ट्रैक के फॉर्म में ले रहे हैं और इसको समझने के लिए मूवमेंट्स को हम देखेंगे, तो हमने इसको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लिया है, और यहां पर कुछ मार्किंग लगा ली है ताकि हम इसके हाफ का अंदाजा लगा सकें। तो ये क्योंकि 200 नंबर हो गए, 0 भी अपने आप में एक बेसिकली ट्रैक नंबर है, तो इसलिए 0 to 199 ट्रैक नंबर्स हो गए। 100 को बीच में जगह दी हमने ताकि हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां पर 100th ट्रैक पड़ेगा, कहां पर 150th ट्रैक पड़ेगा, कहां पर 50th ट्रैक पड़ेगा, सो दैट इसके बीच में पड़ने वाले ट्रैक्स की हम ड्राइंग अच्छे से कर सके, ठीक है। हमारे पास जो रीड राइट हेड है वो 50 पर है, उसको जाना है 82 पर। 82 लगभग यहां लाई करेगा, ओके। 82 लगभग यहां लाई करेगा, तो हम यहां पर 82 लिखेंगे। यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रेट लाइन को पिकअप ड्रॉ करेंगे, यहां डॉट बना करके इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यानी ये शो करता है कि ये जो हेड है ये 50 से 82nd वाली लोकेशन पर चला गया, ओके। नाउ अब 82 वाली लोकेशन पे है, अब उसको 170 पर जाना है, तो वो यहीं से जाएगा, लौट करके 50 पर जाने का कोई लॉजिक नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि वो 50 पर है, इसका मतलब इससे पहले जो भी रिक्वेस्ट आई होगी वो लास्ट में 50 पे उसको छोड़ के चला गया। सो सिमिलरली 50 पे हमें इनिशियल आरडब्ल्यू हेड मिला, आरडब्ल्यू हेड की मूवमेंट 82 पर गई ना, 170 पर जाना है तो 82 से ही जाएंगे 170 पर, 170 लगभग यहां लाई करेगा, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं एंड देन स्ट्रेट लाइन विल बी ड्रॉन। ओके, देन 43, अब वहां से लौट करके आना है 43 पर, 43 लगभग यहां पड़ने वाला है 43, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं और ये लगातार ना डाउन फैशन में काम करेगा। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ को हम इसको मूवमेंट दिखाएंगे ताकि देखने वाले को भी ठीक लगे और आप इसको इजीली कैलकुलेट भी कर पाए, मूवमेंट इसकी आसानी से शो हो। 43 पर आ गए, 43 से अब जाना है 140, 140 देखिए 140 लगभग यहां पड़ेगा, तो 140 एंड देन वी ड्रॉन इट लाइक दिस। ओके, 140 से 24, 140 से 24 लगभग यहां पर नहीं पड़ने वाला है, इस तरह से करके हमने इसको ड्रॉ कर दिया। देन 16, अब 24 से 16 इधर की तरफ पड़ने वाला है, तो 16 लगभग यहां आ जाएगा, तो हम यहीं से इसकी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके और इसको ऐसे ले लेंगे। ओके, नाउ 190 सबसे लगभग यहां पड़ने वाला है 190 के, तो 190 को इस तरह से ड्रॉ करके और हम यहां से एक मूवमेंट यहां तक की दिखा सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने कंप्लीट सारे के सारे रेफरेंसेस स्ट्रिंग को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी ट्रैक नंबर की रिक्वेस्ट हुई थी सीपीयू से 50 से स्टार्ट करते हुए हमने उसको 1 बाय 1 इस तरह से करके ट्रैक कर लिया है। अब आप देखिए, क्या ये आपको इनसफिशिएंट नहीं लग रहा कि अभी ये 170 पर गया था, उसके बाद इसको फिर से पीछे इतना लंबा ट्रैक करना पड़ा, उसके बाद वो फिर से आगे की तरफ गया, फिर से पीछे की तरफ आया, फिर से इतनी आगे की तरफ गया, तो इसका मतलब ये कुछ इनसफिशिएंट कह रहा है कि भाई हम एक तरह से मान लीजिए कि अगर बंदे को ही बोले कि आप भगाए जा रहे हैं उसको, ठीक है, यहां से शुरुआत की थी, पहले वो आगे तक गया, फिर वो फिर पीछे आया, फिर उसको आपने आगे भेज दिया, फिर पीछे भेज दिया, फिर सबसे आगे भेज दिया, तो क्योंकि एफसीएफएस है, जिस ऑर्डर में बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही है उसी ऑर्डर में करना है। आइए इसका सीक टाइम देखते हैं, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाला है और एल्गोज में। ये हमें तब समझ में आएगा जब हम आगे की एल्गोज और पढ़ना शुरू करेंगे, तब देखेंगे कि उसमें क्या मैकेनिज्म लगा रहे हैं, किस तरह से सीक टाइम को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो अभी आइए इसके सीक टाइम को देख लेते हैं। तो सीक टाइम इज नथिंग बट दी ट्रैक मूवमेंट्स। अभी अगर आप देखें, ट्रैक मूवमेंट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अभी आप यहां पर देखिए, सबसे पहले ट्रैक मूवमेंट 50 से लेकर के हुई 82 के बीच में, तो या तो आप इस तरह से करके, जो नंबर 1 तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जो नंबर 1 तरीका है वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो पहली मूवमेंट है उसको इस तरह से लिख लें, है ना भाई। ट्रैक की मूवमेंट 50 से 82 के बीच में हुई थी, यानी कुल मिलाकर के 32 स्टेप्स या 32 ट्रैक्स की उसकी मूवमेंट है, ठीक है। प्लस सेकंड मूवमेंट उसने की थी 170 से लेकर के 82 से स्टार्ट करके 170 पर एंड किया, तो इसका मतलब हम 170 माइनस 82 कर सकते हैं। प्लस तीसरी मूवमेंट कहां थी, तीसरी मूवमेंट थी 170 से 43, तो 170 से 43 तक की मूवमेंट थी। फोर्थ थी 43 से 140, तो 140 माइनस 43। यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, जो भी नंबर बड़ा होगा उसी से वो छोटे वाला नंबर घटने वाला है। ऐसा नहीं कि 43 से 140 पे जा रही है तो माइनस में चला जाएगा, नहीं, मूवमेंट तो उसकी बेसिकली हो रही है ना, ठीक है। तो हमेशा जो बड़े नंबर से छोटा नंबर ही माइनस किया जाएगा। प्लस 140 से वो फिर 24 पर आया, तो 140 माइनस 24, फिर 24 से 16 आया, 24 माइनस 16, प्लस लास्ट में 16 से 190 पर गया, तो 190 माइनस 16, ठीक है। तो इन सब का जितना भी टोटल आएगा उस टोटल को मैं यहां पर लिख लेता हूं। इन सब, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इन सबको माइनस करने के बाद उन सब का एडिशन जो बेसिकली आने वाला है वो है 642। तो 642 को हमने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। दूसरी तरह का जो मैकेनिज्म है, यानी जो सेकंड मेथड है, वो मुझे ज्यादा इजी लगता है करने के लिए। अब आप देखिए इसकी मूवमेंट एक तरफ कितनी हो रही है ना। आप देखिए यहां से 50 से इसने राइट हैंड साइड चलना शुरू किया, तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट मिला फर्स्ट केस में, ठीक है। तो 170 से अगर हम 50 माइनस कर दें तो इजीली हम 120 यहां पर पा सकते हैं। 120 प्लस, यानी ये वाला बीच के जितने भी हर्डल्स है खत्म हो गए, क्योंकि हमें आगे ही जाना है। तो जाहिर सी बात है, यहां से लेकर के यहां की एक डिस्टेंस हो गई, 170 से लेकर के 43 तक एक डिस्टेंस हो गई,
43 से लेकर के 140 तक एक डिस्टेंस हुई, 140 से 16 तक एक डिस्टेंस हुई। यहां पर हमें जो बीच में जो 24 हॉट लिया है इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 140 से सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं और कहां जाकर के रुक रहे हैं, 16 पर। तो 140 माइनस 16 एंड देन 190 माइनस 16। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर भी 642 ही आने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं, दोनों ही तरह से ठीक है। तो इसका जो सीक टाइम है इस पर्टिकुलर FCFS का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दिस इज द सीक टाइम। ओके, तो इतने ट्रैक मूवमेंट्स बेसिकली इसने किए हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन या इस पर्टिकुलर डेटा को रीड करने के लिए फ्रॉम दीज ट्रैक नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको FCFS समझ में आई है। अगली शेड्यूलिंग एल्गो देख लेते हैं ताकि हमें और पिक्चर क्लियर हो। थैंक यू सो मच।